नमस्कार, स्वागत है आपका विराट 24 न्यूज में। किसी ने ठीक ही कहा है कि हम कितना भी आधुनिकता की ओर बढ़ जाएं, लेकिन रोटी गूगल से सर्च नहीं होगी, बल्कि जब किसान खेतों में फसल उगाएगा, फसल होगी तब रोटी होगी। लेकिन जरा सोचिए, यही फसल यदि बढ़ने से पहले ही नष्ट हो जाए तो किसान के लिए कितना कष्टकारी होता होगा। बसंती बयार में लहलहाती फसलों में जब आवारा मवेशी फसलों को रौंदते हैं तो मानो ऐसा लगता है कि किसान की छाती में सरकार मूंग दर रही हो। जी हां, सरकार, क्योंकि सरकार गौवंश के नाम पर मलाई मारती है और किसानों के आंसू से सरकार राजनीति की खेती सींचती रहती है और आवारा पशुओं से सरकार यही खेती रुदवा देती है। यूं तो आवारा पशुओं के लिए सरकार महल, माफ करिएगा, गौशाला का निर्माण कागजों से लेकर भ्रष्टाचार तक करवाया गया है। लेकिन धरातल में बात की जाए तो आधे अधूरे या फिर संकीर्ण या फिर यह कहें कि व्यवस्था विहीन निर्माण हुआ है। सिर्फ फीता काटने के लिए तड़पते गौवंशों के साथ फोटो खिंचवाने के लिए गौवंश का निर्माण किया जाता है। फोटो खिंचवाने के बाद नेता, मंत्री, उप मुख्यमंत्री जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते हैं और अब जिम्मेदारी होती है प्रबंधन की। देखिए कैसे चलता है प्रबंधन का खेल। बता दें कि पंचायत स्तर से लेकर बड़े स्तर तक, सरपंच हो, सचिव हो, सीईओ हो, यहां तक कि बड़े अधिकारी भी इस भ्रष्टाचार में संलिप्त रहते हैं। गौवंशों के लिए आहार में भूसा आता है, लेकिन खा जाता है प्रबंधन। तभी तो दिमाग में भूसा भर गया है। मोटी रकम हजम करके डकार मार जाते हैं और बुरे हाल में खेती करके उसके बाद खेती बचाने के लिए किसान जद्दोजहद करता है। सवाल यह है कि जब गौशाला है तो इतने आवारा पशु कहां से आए जो लहलहाती फसलों को रौंद रहे हैं। जब खेतों और सड़कों में घूम रहे मवेशियों के मालिकों पर शासन प्रशासन कार्यवाही की बात करता है तो कितनों पर आज तक कार्यवाही हुई? जब कार्यवाही हुई तो ये पशु खेत में कैसे हैं? सत्ता शासन के लिए मजाक, माफ करिएगा, राजनीतिक का आधार बन चुके किसान न रात में सो पाता है न दिन में, क्योंकि दिन रात अपनी फसलों को ताकता है जिससे सरकार द्वारा किए गए आवारा पशुओं के प्रबंध से फसल बच सके, और बचती भी नहीं है। आवारा मवेशी उसे नष्ट ही कर देते हैं। आप वीडियो में देख ही सकते हैं कि किस तरह से लहलहाती फसल में पशु उसको नष्ट कर रहे हैं। फसलों के लिए ग्रहण बन चुके आवारा पशुओं के आतंक ने किसानों का सुख चैन छीन लिया है। ये हालात त्योंथर, मनगवा, मऊगंज के साथ साथ आसपास क्षेत्र के गांवों में बड़ी तादाद में आवारा पशुओं की संख्या में इजाफा होने से किसानों के फसलों को नुकसान हो रहा है, जिससे किसानों में रोष व्याप्त है। आवारा पशुओं को खेतों में घुसने से रोकने के लिए किसानों को दिन रात पहरा देना पड़ रहा है। कई जगह अवैध बाड़े बनाए गए हैं जिसमें आवारा पशुओं को, फसल नष्ट कर रहे पशुओं को बेड़ा जाता है और भूख प्यास से तड़प तड़प कर मर जाते हैं। कई जगह बर्बरता भी सामने आती है। दिन व रात्रि के समय में लगभग 20 से 25 या फिर कहें 25 से 30 की संख्या में पशुओं का झुंड खेतों से गुजरता है। ये जानवर जिस भी खेत में घुस जाते हैं वहां की खड़ी फसल को रौंदकर नष्ट कर देते हैं। बीते कई वर्षों से रीवा जिले के किसान आवारा पशुओं से खासा परेशान है। आवारा पशुओं की चहलकदमी ने किसानों का जीना हराम कर दिया है। आवारा पशुओं की समस्या के लिए न सिर्फ सरकार और प्रशासन जिम्मेदार है, यदि बात की जाए तो आम आदमी भी उतना ही जिम्मेदार है। अपने मवेशियों को लोग खुले में छोड़ देते हैं। जो गाय दूध देना बंद कर देती है उसे पशुपालक खूंटे में नहीं बांधना चाहते, जिसका सीधा नुकसान किसानों को ही उठाना पड़ रहा है। मवेशी खेत चर लेते हैं। कई सारी चुनौतियों का सामना करते हुए किसान खेती करता है। किसानी के दौरान प्राकृतिक आपदाओं का सामना भी किसान को करना पड़ता है। ऐसे में उनकी फसल जब आवारा पशुओं खेत को चर लेते हैं तो उन्हें काफी तकलीफ होती है, जिसको न सरकार समझ सकती है न प्रशासन। नुकसान भी झेलना पड़ता है। शासन द्वारा किसान और गोवंश हित में कई ऐलान किए गए जो कि कागजों में ही सीमित है।
जिले के कई स्थानों में गौशाला का निर्माण कार्य कराया गया है, जहां पर व्यापक भ्रष्टाचार हुआ, जहां पशुओं को भोजन पानी आदि की समुचित व्यवस्था की गई, लेकिन बावजूद आवारा पशुओं की संख्या से किसान बेहद परेशान है। और सवाल खड़ा होता है कि यह गौशाला आखिर कहाँ है? क्या कागजों में ही सीमित है? क्या इनको अधिकारी अफसर डकार गए? कागजों में ही सीमित है। किसान बताते हैं कि आवारा पशुओं किसानों के लिए बड़ी समस्या है, लेकिन किसान ही इन पशुओं को छोड़ते हैं। खैर, किसानों का कहना है कि पहरा देने के बाद भी आवारा पशुओं ने उनकी फसलों को बर्बाद कर दिया। किसान पिछले कई महीने से लगातार प्रशासन से आवारा पशुओं के झुंड से निजात दिलाने की मांग भी कर रहे हैं। हालांकि अभी तक प्रशासन भी इन छुट्टा पशुओं से निजात दिलाने में पूरी तरह से असमर्थ है और असफल हुआ है। किसान परेशान है, सरकार आराम में है, ना स्थानीय विधायकों द्वारा समुचित प्रयास किया गया। देखना होगा कि किसानों को कुछ निजात मिलती है या फिर गौवंशों के नाम पर पहले की तरह भ्रष्टाचार और मोटी रकम हजम करने का खेल खेला जाता है। आइए आपको सुनाते हैं इस संबंध में समाज सेवियों का क्या कहना है। रीवा जिले में, न केवल रीवा जिला बल्कि पूरे एक तरह से मध्य प्रदेश में गौवंशों के प्रति जो क्रूरता निरंतर बढ़ती जा रही है, ये हम आए दिन देख रहे हैं। विशेष तौर पर ठंड के मौसम में स्थितियाँ ये है कि अवैध बाड़ों में गौवंशों को कैद कर दिया जाता है। और कई बार ऐसे होता है कि मतलब जैसे गौवंश हैं, लोग अपने घरों में इनको नाप बांध करके इनको छोड़ रहे हैं, तो क्या करते हैं कि फसलों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो किसान जो हैं, किसान इनको विभिन्न प्रकार से जो पशु हैं, पशुपालक जब इनको छोड़ देते हैं तो इनको विभिन्न प्रकार से प्रताड़ित भी करते हैं। लाठी डंडे मारना, कई बार तो इनके मुंह पाँव तार से बांध दिया जाना भी। हाल ही में आपने मऊगंज में देखा कि मऊगंज में घटना घटित हुई, जिसमें 14 गौवंशों को उनके पैर में बांध करके उनको छोड़ दिया गया, उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस में प्रकरण भी उसमें दर्ज हुआ है। इसी तरह से त्योंथर में बसहट में एक घटना घटित हुई थी, लगभग 18-19 के आसपास, जो भी इस तरह से समय रहा होगा। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से आए दिन वारदातें हो रही है। नहरों, घाटियों, जलप्रपातों में इस तरह से कई बार वारदातें हुई हमारे सामने, हम उसके स्वयं साक्षी हैं। मतलब सैकड़ों बार तो हमने स्वयं रेस्क्यू किया इनको जा कर के। तो आए दिन इस तरह से घटनाएँ ये रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। अब किसानों की फसलें भी है, उसका भी एक मतलब एक चैलेंज है कि भाई उनको भी सुरक्षित रखना है। पर अब सवाल ये उठता है कि गौवंश हैं किसके? तो गौवंश भी इसी समाज से ही आते हैं, किसानों के ही है। तो अब इसमें फिर सरकार का रोल क्या है? समाज तो क्या कर रहा है हम लोग देख रहे हैं। अब सरकार का रोल क्या है? सरकार ने गौशालाएँ खोली हुई हैं। गौशालाओं का ये हाल है कि गौशालाओं में लोग पैसे पूरे खा रहे हैं और इनके लिए कोई समुचित व्यवस्था नहीं है, मतलब गौवंशों के लिए। गौशालाओं में यदि मतलब ये जो भी इनके लिए आ रहा है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। और कुल मिलाकर के हालत यह है कि गौवंश भूखे मर रहे हैं, अवैध बाड़ों में उन्हें कैद किया जा रहा है। तो इसकी समस्या का समाधान ये है कि प्रदेश में, जिले में ज़्यादा से ज़्यादा गौ अभयारण्य बनाए जाएँ, जहाँ पर इनको पर्याप्त जगह हो विचरण करने के लिए, वहाँ पर ये चरें खाएँ, इस तरह से पड़े रहें और इनके साथ क्रूरता भी ना हो। तो इस तरह से ये देखना पड़ेगा कि आखिर इनकी व्यवस्था कैसे की जाएगी। इसमें शासन प्रशासन भी आगे आए और साथ में समाज भी इसमें सहयोग करे। तो ये बहुत ही आवश्यक है। गौवंशों के साथ भीषण क्रूरता हो रही है।